जय श्री कृष्ण दोस्तों पुत्रदा एकादशी पर पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको केवल एक वस्तु भोग लगा कर के खा लेनी है। निश्चित रूप से भगवान श्री बालकृष्ण की कृपा से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन आपको करना यह है कि पुत्रदा एकादशी पर आप स्नान आदि करके स्नान के समय स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी काले तिल डाल करके स्नान करें। स्नान के बाद में एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल करके और थोड़ा मीठा डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। ओम हिरण गर्भाय नमः, हिरण रूप भगवान का ध्यान करके हिरण गर्भाय नमः इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके ओम हिरण गर्भाय नमः सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ में फिर आपको करना यह है कि भगवान विष्णु या कृष्ण जी की फोटो के सामने अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। घर के मंदिर में जब आप बैठें, पति पत्नी कोई भी इस उपाय को कर सकता है, पत्नी करे तो ज्यादा अच्छा है। आपको पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और उस समय पर एक लोटे में जल भर के सामने रख लेना है। 5 केला रख लेनी है। आपको 11 तुलसी के पत्ते रखने हैं और इसके साथ में आपको चंदन, पीला चंदन गोल करके रख लेना है और एक घी का दीपक जला के रख लेना है। सामने रख करके फिर आप भगवान विष्णु की एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करके हाथ में जल लेकर के थोड़े चावल के दाने, चावल एकादशी वाले प्रयोग नहीं करने, चावल जो लंबे वाले नहीं करने, एकादशी व्रत के समा के चावल होते हैं वो प्रयोग करें। समा के चावल व्रत वाले नहीं है। तब तुलसी का पत्ता रख ले में और आपको जो है ओम विष्णु 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 कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके किस कामना से कर रहे हैं, पुत्र या पुत्री क्या कामना है, वो कामना बोल करके वो जल तुलसी का पत्ता सब भगवान कृष्ण जी के आगे अर्पित कर देना है। इसके बाद में 5 जो केला हैं उन केलान पर स्वास्तिक चिन्ह चंदन से बनाना है और भगवान विष्णु के सामने रख देनी है, कृष्ण जी के सामने रख देनी है। और उसके बाद घी का दीपक जला लेना है। तुलसी के जो पत्ते हैं उन पर आपको जो है सीधी साइड में चंदन की बिंदी लगा करके सामने रख करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। एक माला ओम देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का एक माला जाप करें। उसके बाद एक पत्ता लें, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कह करके भगवान पर अर्पित कर देवें। सालग्राम सिलाओ तो सालग्राम पर अर्पित कर देवें। इस तरह से 11 तुलसी के पत्ते 11 बार मंत्र बोल करके प्रत्येक पत्ते पर मंत्र बोल करके अर्पित कर देना है। फिर जो केला है उनमें से 2 केला आपको जो है गाय को खिलानी है। ध्यान रखें, अगर गाय आसपास नहीं है तो आप मंदिर में दे सकते हैं। एक केला आपको किसी कन्या को देनी है दक्षिणा के साथ में, और जो बची 2 केला है पति पत्नी ग्रहण कर ले में। अगर पति पत्नी में एक जना कर रहा है, दूसरा बाहर गया हुआ है तो दोनों ही पति पत्नी के नाम से खा ले में। इस तरह से इस उपाय को करना है, ये वस्तु ग्रहण करनी है और अगले दिन द्वादशी को तुलसी के पत्ते जो चढ़ाए हुए हैं उन्हें उठा करके ग्रहण कर ले में, प्रसाद के रूप में स्वीकार कर ले में। ध्यान रखें, दांत लगा के कभी तुलसी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए। उन्हें आप मसल करके चाय के द्वारा कैसे भी ग्रहण कर ले में, या उन्हें मसल के गोली सी बना करके पानी के साथ चन्नामट के साथ में निकल जावे। केवल इस उपाय को करने मात्र से निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की, पुत्र की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ में पुत्रदा एकादशी पर करने वाले और उपायों की भी जानकारी हम चैनल के माध्यम से देंगे। जो शाम के समय आपको करना है, विशेष संयोग बना हुआ है, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा कर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आपको पुत्र संतान से संबंधित सटीक जानकारी, जो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, हजारों क्या लाखों दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। और आप हरिवंश पुराण के कमेंटों में भी पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों को संतान की प्राप्ति हो रही है।
हमारे यहाँ पर जो उपाय बताए जाते हैं कोई भी खर्चे वाला उपाय नहीं होता, सभी स्वयं करने वाले होते हैं। सटीक उपाय बताए जाते हैं। हम आडंबर वाला कोई भी उपाय नहीं बताते। साधारण रूप से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, भगवान को पत्र पुष्प जल अर्पित कर देवें तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।